Hello, dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए जैसे अपन पढ़ते हैं थायो ईथर का निर्माण। रिएक्शन सेम वही है, काम वही आपको करना है, कोई नई चीज इसमें अपने पास नहीं है। तो जैसे अपन थायो ईथर बनाते समय या तो एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन किससे करवा सकते हैं, सोडियम सल्फाइड से करवा सकते हैं, इसके 2 मोल लेके Na2S। रिएक्शन सेम वो की वो है, कौन सी, जैसे ईथर के अंदर अपन क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, 2 मोल एल्किल हैलाइड की क्रिया, सिल्वर के साथ हैलोजन चला जाता है और अपने पास ईथर प्राप्त हो जाती है। वैसा ही रिएक्शन ये है, इसमें भी दोनों हैलोजन किसके साथ चले जाएंगे, सोडियम के साथ, और ऑक्सीजन है वहां पे कौन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। थायोईथर, डाईएल्किल थायोईथर। ईथर निर्माण के अंदर अपन एक पढ़ते हैं विलियमसन संश्लेषण ईथर। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एलॉक्साइड के साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ हेलोजन, और अपने पास ईथर बन जाती है। ये संयुक्त और मिश्रित दोनों प्रकार की ईथर बनाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, और इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण ईथर प्रक्रम। ऐसा ही थायो ईथर के लिए अपन कर सकते हैं। यहां अपन क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया थायो ईथर बनाते समय इसकी क्रिया अपन करवा सकते हैं सोडियम मर्केप्टाइड्स के साथ, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। सेम ये का ये प्रोसेस है, ये इसके साथ बाहर निकल जाएगा और डाई एल्किल थायो ईथर बन जाएगी। और रिएक्शनों में कोई विशेष काम आपको नहीं करना है। ये मैं पहले ही आपको एक लाइन बता चुका हूं कि एल्किल हैलाइड की क्रिया आप जिस यौगिक के साथ करवाओगे उस यौगिक में से आपको क्या करना है, धातु प्लस को अलग कर लेना है। शेष जो यौगिक बचा वहां क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब इस माइनस वाले कंपाउंड को कहां जोड़ देना है, उस कार्बन पर जिस पर हेलोजन लगा हुआ है। जैसे मैं यहां लिखूं CH3 CHCl CH3। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं NaS CH2 CH3 के साथ, तो बच्चों अब क्या करेंगे, अपन यहां से Na को अलग कर लेंगे, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। अब इस माइनस वाले की क्रिया कहां करवा दूं, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, यानी इस कार्बन पे करवा दूं। यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन कहां जुड़ जाएगा, Na पे। क्या प्रोडक्ट बना अपने पास, CH3। इसमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके आगे लिखा हुआ CH, नीचे वाला Cl अपन ने हटा दिया और इस CH पर किसको ऐड किया, अपन ने सल्फर को जोड़ा है। सल्फर पे क्या लगा हुआ है, CH2 CH3 लगा हुआ है। Na अपन हटा चुके हैं, CH के आगे कौन है, CH3, तो आगे CH3 लिख देंगे और NaCl आपका अलग हो जाएगा। सभी रिएक्शनों में ये सेम मेथड काम करेगा आपके। कौन सा मेथड, कि एल्किल हैलाइड के साथ आप जिसकी क्रिया करवाते हो उसमें से आप किसको हटाइए बच्चों, M+ धातु प्लस
शेष पर माइनस लगना है। धातु नहीं है तो कौन हटेगा? H प्लस, शेष पर माइनस लग जाएगा। और उस माइनस वाले को कहां जोड़ देंगे? उस कार्बन पर जिस पर हेलोजन लगा हुआ है, वहां से हेलोजन को बाहर निकाल लेंगे और उस हेलोजन को इस धातु प्लस या H प्लस के साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल इजी तरीके से अपन ये सारी रिएक्शनें कर सकते हैं अगर अपन ये जानते हैं कि टॉपिक अपने पास कौन कौन से हैं। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, जैसे एल्किल साइनाइड का निर्माण है, साइनो एल्केन का निर्माण है, ये चीजें अपन अभी पढ़ चुके हैं। तो अपन देखिए, साइनो एल्केन, एल्केन साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल, थायोईथर, ईथर, एल्कोहल, ये सब चीजें अपन पढ़ सकते हैं। थायोल, थायो एल्कोहल बनाने के लिए अपन क्या कर लेंगे? RX की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा देंगे, मेटल हट जाएगी। क्या बना अपने पास? RSH प्लस NaX, थायोल का निर्माण हो जाएगा। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। इसके नेक्स्ट अपने पास आती है जैसे एस्टर का निर्माण। एस्टर बनाने के लिए अपने सिलेबस अकॉर्डिंग अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण के साथ। तो अपना टॉपिक बन जाएगा सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण की क्रिया द्वारा एस्टर का निर्माण। ठीक है, तो यहां देखिए सिल्वर का कार्बोक्सिलिक लवण ले लेंगे और एक अपन एल्किल हैलाइड ले लेंगे। तो सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक लवण है, तरीका वही है, यहां से धातु हट जाएगी, शेष यौगिक पर माइनस, और इस माइनस वाले की क्रिया अपन कहां करवा देंगे? हेलोजन वाले कार्बन पर, और हेलोजन को किसके साथ जोड़ देंगे? सिल्वर के साथ। तो अपने पास आ जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR प्लस AgX एस्टर। तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने सारे समीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट समीकरण अपने पास आ जाती है अमोनिया की क्रिया द्वारा एमीन का निर्माण। तो यहां देखिए बच्चों, अगर मैं एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवाता हूं, तरीका अपना वही है। मेटल यहां पे है नहीं तो H हट जाएगी, यानी HX बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन कहां पे आ जाएगा? एल्किल ग्रुप पे आ जाएगा। तो यहां देखिए, अगर मैं इस प्रकार से RNH2 बना दूं और HX बाहर निकाल दूं, एक्चुअल में ये रिएक्शन जो होती है ये मोस्टली नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से होती है, क्योंकि इसमें आयनिक गुण थोड़ा कम होता है, इसलिए
प्लस और माइनस में थोड़ा कम टूटता है। लोन पेयर की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये वैसे टूटता है जैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन को मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कंप्लीटली करना चाहूं, तो देखिए जब तक नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा तब तक ये रिएक्शन होगी। क्लियर। तो ये लोन पेयर कहां जाएगा, हेलोजन वाले कार्बन पे जाएगा। जैसे लोन पेयर यहां जाएगा तो यहां इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं इसे। जैसे यहां मैं मान लूं CH3। क्लियर। तो CH3 पर कौन सा या C पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए। नाइट्रोजन पर कौन सा, प्लस। अब नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए या अपना प्लस खत्म करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, H वाले। लोन पेयर वापस आ जाएगा इसके पास। इधर बेटा कार्बन पर माइनस है, तो कार्बन अपने माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर करके बॉन्ड तोड़ेगा। तो उस समय कौन बाहर निकल जाएगा, यहां से X माइनस निकल जाएगा। ये X माइनस इस H प्लस पर ऐड हो जाएगा, यानी माइनस हो गया अपने पास HX। बना क्या, CH3NH2। लोन पेयर वापस आ चुका है। जब तक नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा और एल्किल हैलाइड इसे मिलता जाएगा तब तक ये इसी रिएक्शन को बार बार करता जाएगा। तो जैसे मैं यहां और ले लूं अगर एल्किल हैलाइड, तो वापस सेम प्रोसीजर होगा। ये लोन पेयर वापस कार्बन पर बॉन्ड बना लेगा, यहां से X बाहर निकल जाएगा और यहां से H प्लस पर ये ऐड हो जाएगा। इस प्रकार मेरे पास आ जाएगी 2 डिग्री एमीन। लोन पेयर वापस आ चुका है। ये बनी मेरे पास प्राथमिक एमीन, ये वाली बनी 2 डिग्री एमीन। अगर मेरे पास और एल्किल हैलाइड है तो सेम प्रोसीजर और हो जाएगा। ये लोन पेयर यहां X H, अब मेरे पास फॉर्म हो जाएगी 3 डिग्री एमीन। अगर बाय द वे मेरे पास और एल्किल हैलाइड है, क्योंकि लोन पेयर अभी भी आ चुका है ना, तो ये दोबारा इस पर रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अब की बार देखिए यहां से X तो निकल गया, यहां पे H है नहीं, तो HX बाहर नहीं निकल सकता। अभी तक अपने पास यहां तो HX बाहर निकल रहा था, लेकिन यहां HX बाहर नहीं निकलेगा। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 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 CH3। तो देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया, वापस नहीं आया। इसका मतलब यहां नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और X पर माइनस। तो ये माइनस प्लस आपस में क्या होते रहेंगे, आकर्षित होते रहेंगे और अपने आवेश को संतुष्ट करते जाएंगे। इस प्रकार जो बनता है इसे कहते हैं अमोनियम चतुष्क लवण। ट्राइमेथिल अमोनियम हैलाइड। क्या बना बच्चों मेरे पास, टेट्रा मैथिल अमोनियम हैलाइड। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अमोनियम चतुष्क लवण यानी सब तीनों प्रकार की एमीन और अमोनियम चतुष्क लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। ये कब होगा, यदि मैं एल्किल हैलाइड को अधिक मात्रा में रखूं या अमोनिया को कम मात्रा में रखता हूं, उस कंडीशन में मेरे पास प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ अमोनियम चतुष्क लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। और यदि मैं अमोनिया अधिक में रखूं या फिर एल्किल हैलाइड को कम मात्रा में रखूं, उस कंडीशन में मेरे पास क्या बनेगी, 1 डिग्री एमीन बनेगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। अब देखिए बच्चों, रिएक्शनें करना बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए, बिल्कुल आराम से, आसानी से आप इनको कर सकते हो। ये टोटल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आपके पास हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये जो अपन टॉपिक लिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि यहां जो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है,
ये टोटल आपके पास कितने प्रकार की है, कितनी रिएक्शनें आपने पढ़ी हैं? अभी तक आप 10 रिएक्शनें पढ़ चुके हो। तो इन 10 रिएक्शनों के नाम कि किस किस की क्रिया से कौन सा कंपाउंड आप बना रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सिर्फ वो 2 लाइनें जिनके बेस पर आप ये सारी रिएक्शनें कर सकते हो। इसके अलावा आपकी बुक में एक रिएक्शन इसी के अंदर डाली हुई है, फ्रेंडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। यानी आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाले टॉपिक के अंदर टोटल कितनी रिएक्शनें दी हुई है? 11 रिएक्शनें दी हुई है। उसी के अंदर 11वें नंबर पर आपके जो रिएक्शन दी हुई है वो फ्रेंडल क्रॉफ्ट दी हुई है। एक्चुअल में ये फ्रेंडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर अपन को विस्तार से पढ़ते हैं। हेलोएरिन के अंदर पढ़ेंगे अपन इसे, आगे भी एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सभी के अंदर ये रिएक्शन आएगी। यहां जो आपको फ्रेंडल क्रॉफ्ट दी हुई है उसमें आपको क्या किया हुआ, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई गई है। और फ्रेंडल क्रॉफ्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक यूज करते हैं। और यहां अपने को एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। अगर आपका छोटा एल्किल ग्रुप है तो, बाकी फेनिल एल्केन भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्रेंडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होती किस प्रकार है, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी आपके याद दी हुई है थोड़ी, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। बाकी जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा उस समय इनकी टोटल मैकेनिज्म जो है प्रत्येक पार्ट की अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। यहां नॉर्मली क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड समीकरण था नहीं, यूं ही डाला हुआ है, इस कारण मैं आपको जो मैकेनिज्म दी हुई है वो आपको बता देता हूं थोड़ा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं अपने सिलेबसों के अकॉर्डिंग, वो सारी रिएक्शनें या तो किसी लुईस अम्ल या किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में होती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, HNO3। लुईस अम्ल की अपन बात करें तो AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, इस टाइप के। तो देखिए बच्चों, दो प्रोटोनिक अम्ल होते हैं, या तो लुईस अम्ल या प्रोटोनिक अम्ल। प्रोटोनिक अम्ल जो है उनकी टोटल रिएक्शनें जो है वो कहां से स्टार्ट होती हैं, H+ यानी प्रोटॉन के त्यागने से स्टार्ट होती है। प्रोटोनिक अम्ल उत्प्रेरित जितनी भी रिएक्शनें हैं वो प्रोटॉन के त्यागने से स्टार्ट होंगी। और लुईस अम्ल उत्प्रेरित जितनी भी रिएक्शनें हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से स्टार्ट होती है। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों कि प्रोटोनिक अम्ल कौन है, जो रासायनिक क्रिया में प्रोटॉन का त्याग करता है वो अम्ल, ब्रनस्टेड लोरी अम्ल पढ़ा आप लोगों ने। और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार। लुईस के अनुसार अम्ल कौन, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे वो अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो क्षार। तो यहां बच्चों देखिए, लुईस अम्ल की उपस्थिति है, इसका मतलब ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म के ग्रहण करने से। क्योंकि बच्चों लुईस अम्ल जो होते हैं ना उनका अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक न्यून अष्टक कंपाउंड होते हैं मोस्टली ये, और अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक हो गया कि ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, AlCl3 द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म यानी किसी ऋणावेश को ग्रहण करने की वजह से। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो मेरे पास आता है वो कौन सा आता है बच्चों, सबसे पहले एल्किल हैलाइड यानी मैं यहां क्लोराइड डाल देता हूं, क्लोराइड की क्रिया अगर मैं AlCl3 से करवाऊं तो ये इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा।
ठीक है, यहां मैं मेथिल ग्रुप डाल लेता हूं, बाकी आप आर भी रख सकते हो। तो यहां देखिए बच्चों मेरे पास क्या बना, CH3 पर प्लस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले गया और बन गया AlCl4 माइनस। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बन गया। क्लियर? ये सभी रिएक्शनों में होगा, कितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आप पढ़ोगे उन सभी में फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आएगा। अगर आप प्रोटॉनिक अम्ल की क्रिया करवा रहे हो तो उस समय प्रोटॉनिक अम्ल से प्रोटॉन बाहर निकाल देना और उस प्रोटॉन्स पर क्या करोगे, जो ऋणात्मक पार्ट है वो प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएगा, बाद में जो बचेगा वो कौन बचेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और लुईस अम्ल में करवा रहे हैं तो सीधा उस ऋणात्मक पार्ट को लुईस अम्ल में लाके जोड़ देंगे, पीछे जो शेष बचेगा वो कौन बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही बच जाएगा। अब देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपका रिएजेंट बन चुका है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो बन चुका है, उसकी क्रिया आप किस पे करवाओगे, बेंजीन पे करवा लोगे। तो यहां देखिए बच्चों मेरे पास प्रत्येक कार्बन पे एक H लगा हुआ है, मैं सिर्फ यहां एक ही कार्बन का H जो है वो प्रदर्शित कर रहा हूं। अब इस पर मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसकी, मैथिल कार्बोनाइन की। अब बच्चों सिंपल सी बात है, प्लस आया हुआ है, कहां क्रिया करनी चाहिए इसको, माइनस पर। H पर अपन जानते कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, कार्बन पर कौन सा होगा, यहां माइनस, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कार्बन पर माइनस कब प्लस कब होता है, जब ये 6 एलिमेंट अगर कार्बन पर हैं तो कार्बन पर कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस बनेगा, अन्यथा माइनस। तो इस बेंजीन में इन 6 एलिमेंट में से कोई नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कार्बन पर कौन सा चार्ज है, माइनस है। और वैसे भी अपन जानते हैं कि कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन, दो साइड में कार्बन अटैच है। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन कार्बन की पावर अगर अपन सेम माने तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो H वाले इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। sp2 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके पास ज्यादा हो गया है, H पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो अब मैथिल ग्रुप को कहां क्रिया करनी चाहिए, कार्बन पर क्रिया करनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की स्थिति दिखाना चाहूं तो यहां देखिए बच्चों, दोनों के इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में मान सकते हैं अपन, दोनों कार्बन ही तो है दोनों साइड में। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां मान सकते हैं अपन, इस कार्बन के नजदीक मान सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जब ये मैथिल ग्रुप इस कार्बन पर बॉन्ड बनाएगा तो ये कौन सा रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। और ये रिएजेंटों के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, न कि इलेक्ट्रॉन का योगदान, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ये। इसका मतलब इस बॉन्ड के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, कार्बन को देने हैं। अब कार्बन वो इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, अपने किसी बॉन्ड से लेके आएगा। जब ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, जो कमजोर है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में। इसलिए यहां पहले कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे बच्चों ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की स्थिति आप यहीं से ध्यान रखना, मैं आगे लिख नहीं रहा हूं। तो यहां एक H हो गया और CH3 हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोनाइन बना। अब ये कार्बोनाइन क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां इस धनावेश का अनुनाद चलता है। मैं वो अनुनादित स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं वापस बना रहा हूं एक बार। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, अनुनाद आता है शायद आपको अच्छे से,
तो ये देखो बॉन्ड, ये बच्चों बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगी ये वाली। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वी प्रोटोनन की क्रिया होगी, मतलब प्रोटॉन बाहर निकलेगा यहां से, H+ बाहर निकलेगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर का यूज करूंगा जो लास्ट वाले का ही। इस स्ट्रक्चर का यूज अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूं। यहां प्लस चार्ज बना, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा आगे वाले कार्बन से, अपना आवेश खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे देखिए सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अब ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, जो नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो वाला टूटेगा, और नजदीक इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, H वाले हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आ जाएंगे और यहां से आपका प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये प्रोटॉन जो है यहां से अपने Cl को वापस ग्रहण कर लेगा और आपका उत्प्रेरक वापस बन जाएगा और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो। तो ये आपकी फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया और उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो इसी रिएक्शन पर अपन आगे भी बात करेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना। ये आपकी टोटल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक बार आप करके देख लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप जरूर पूछिए। तो बच्चों ठीक।